दोस्तों आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। तो जो भी आपकी सैलरी है उसके ऊपर ये फॉर्मूले को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों? एक सैलरी आएगा, 2-4 दिन के बाद फिर अगले सैलरी का इंतजार करना होता है। फिर एक सैलरी आता है, 1 महीने बाद फिर 2-4 दिन तो ठीक ठाक रहेगा, फिर खर्च हो जाता है, फिर अगले सैलरी का इंतजार। मतलब सैलरी आने का इंतजार में ही आपका जिंदगी खत्म हो जाता है। मतलब सेविंग कुछ भी हो जाएगा दोस्तों, 12 लाख। अब देखिए दोस्तों, जो सैलरी पहले आपको 50,000 में कुछ बचने वाला नहीं था, अब उसमें से आपको ये टिप्स अगर दोस्तों, ये ट्रिक दोस्तों अगर अपने सैलरी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो सिर्फ 10 साल में ये देखिए सिर्फ जमा किया हुआ पैसा आपका सिर्फ है 12 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो आपने बिल्कुल सही सुना कि यदि इस फॉर्मूले को अपनी सैलरी में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों आने वाले कुछ ही सालों में आपको करोड़पति बनने से तो कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अपना कीमती समय 10-12 मिनट आप मुझे जरूर देंगे और इस 10-12 मिनट में दोस्तों आपको पैसा बचाने का तरीका बदल दूंगा। दोस्तों पैसा बचाने का तरीका बदलेगा तो आपका लाइफ सेट हो जाएगा। दोस्तों आपका लाइफ सेट हो जाएगा, फिर मेरा भी लाइफ सेट होगा। दोस्तों सिर्फ 10 से 12 मिनट का सवाल है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। सैलरी सेविंग टिप्स, ठीक है दोस्तों, ये है 50, 30 और 20। ये फार्मूला दोस्तों अपनाना है। दोस्तों यदि आप जॉब करते होंगे तो आपके अकाउंट में हर महीने मतलब सैलरी क्रेडिट होती होगी दोस्तों। उस सैलरी के ऊपर ये फार्मूला को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद देखेंगे कुछ ही सालों में आप एक बड़ा अमाउंट जुटा पाएंगे दोस्तों। कमाई चाहे जितनी भी हो, अगर उसका हिसाब किताब नहीं है दोस्तों तो ये बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल अक्सर ज़्यादा लोगों से यही शिकायतें सुनने को मिलता है कि सैलरी तो अच्छे खासे है लेकिन पैसा बचता नहीं है, कहाँ खर्च हो जाता पता ही नहीं चलता। तो पता कैसे चलेगा दोस्तों? जब आपके पास हिसाब किताब ही नहीं है, खर्च करने का कोई लिमिट ही नहीं है, आपका कुछ प्लानिंग ही नहीं है पैसे बचाने को, तो कहाँ से बचेगा? अक्सर ज़्यादा लोगों से यही सुनने को मिलता है दोस्तों। आज के ज़माने में दोस्तों बढ़ती महंगाई में कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों कि आजकल की जो बढ़ती महंगाई के ज़माने में क्या खाना क्या बचाना, और बच्चे को मतलब पढ़ाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बचाने के लिए। लेकिन घबराने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक टिप्स बताऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा जो आपको सैलरी मिलती है उसके ऊपर ही अप्लाई करना है। उसके आप देखेंगे कि कितना आपको असर ये पड़ेगा, बहुत ही मतलब बदलाव में देखने को मिलेगा दोस्तों ये। तो दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा कि जो 50, 30, 20 है उसको कैसे पहले कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में। उसको 50% प्लस 30% प्लस 20%, मतलब जो भी आपकी सैलरी है उस सैलरी को आपको इस 3 भागों में बांट देना है। 50, 30, 20, मतलब 50 और 30, 80 और 20, 100, मतलब 100% ही है, बट उसको 3 भागों में बांटना है। उसके बाद देखेंगे कि आपको मतलब कितना मजा आएगा। दोस्तों आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। तो जो भी आपकी सैलरी है उसके ऊपर ये फार्मूले को अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों मैं बताऊंगा आपको, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं 50,000 का एक सैलरी लेता हूँ, उसके ऊपर अप्लाई करके मैं बताता हूँ। यदि दोस्तों अगर ये फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं और आपकी सैलरी 50,000 भी है तो क्या होगा? उसमें कुछ बचने का कुछ नहीं रहा। मतलब एक सैलरी आएगा, 2-4 दिन के बाद फिर अगले सैलरी का इंतजार करना होता है। फिर एक सैलरी आता है, 1 महीने बाद फिर 2-4 दिन तो ठीक ठाक रहेगा, फिर खर्च हो जाता है, फिर अगले सैलरी का इंतजार। मतलब सैलरी आने का इंतजार में ही आपका जिंदगी खत्म हो जाता है। मतलब सेविंग कुछ भी नहीं होता है। तो आइए दोस्तों आपको इतना अच्छा ट्रिक दूंगा मैं कि ताकि आप आसानी से अपना पैसा बचा सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर स्किप करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे ठीक से। तो वीडियो को मैं बताने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आइए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। 50,000 सैलरी जिनका भी है तो वो तो अच्छे से समझ लेंगे, बट जिनका कम है ज़्यादा है वो अपने हिसाब से इस फॉर्मूले को अपने सैलरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देता हूँ, आपका सैलरी दोस्तों 50,000 है। मैं ठीक है, इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं 50,000 सैलरी है
अब इसमें से कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, मैं बताऊंगा ठीक से दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों 50,000 ले लिए, ठीक है। अब इसको 50% पहले निकालना है। 50% निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 25,000, ठीक है, 25,000 हो जाएगा। अब दूसरा है 30%। अब इसको 30% निकालते हैं दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। और लास्ट में है 20%, ये हो जाएगा दोस्तों 10,000, ठीक है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों कि 50,000 सैलरी का, 50,000 सैलरी का मैंने 50, 30, 20 का फॉर्मूले इस पे अप्लाई कर दिया हूं, जिसमें से पैसा जो है निकल के आया है एक जगह 25,000 50%, और 30% निकालेंगे तो होगा 15,000 15,000, अगर 20% निकालेंगे तो होगा 10,000। अब ये टोटल मिला देते हैं तो कितना होता है, ये हो जाएगा दोस्तों 50,000। अब देख सकते हैं 50,000 आ गया, और ये कितना परसेंट हो गया टोटल, 50 और 30 80 और 20 100, मतलब 100% आपकी सैलरी 50,000 है। अब इसको यूज कैसे करना है ताकि आपको बचे, और कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। अगर यहाँ मिस किए तो वीडियो देख के कोई फायदा नहीं, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और अपने सैलरी के ऊपर इसको अप्लाई करके पैसा बचाने की कोशिश करें दोस्तों। आइए हम बताने की कोशिश करते हैं। ये जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसको कहाँ खर्च करना है, ये मेन पॉइंट है। सुनने मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मेन पॉइंट है दोस्तों। 25,000 को यहाँ पे लेना है। उसके लिए हो सकता है दोस्तों, यदि आपने घर किराए पे लिया है तो यहाँ पे आपको रूम रेंट देना है, इसमें से रूम रेंट के लिए यूज करना है दोस्तों, ठीक है। हो सकता है आपको मतलब बच्चे होंगे पढ़ाई के लिए, उसमें स्कूल के लिए भी देना, यही पैसा में इस्तेमाल करना है दोस्तों। खाने पीने की दोस्तों, खाने पीने के लिए खर्च चलाना है इसमें से। और अगर आपने कुछ मोबाइल, टीवी, फ्रिज जो भी अगर कुछ ईएमआई पे ले रखे दोस्तों, तो ईएमआई भी पे करना है। अब 4 दोस्तों मैंने बता दिया, रूम रेंट, स्कूल का, और बच्चे खाने पीने का, और ईएमआई। ये 50% निकाल देना है दोस्तों, ये 4 कामों के लिए। बच गया आपके पास 30% और 20%, ओके। देन 30% को कहाँ यूज करना है, आइए मैं बताता हूँ दोस्तों। ये 4 कामों के लिए दोस्तों अपनी सैलरी जो भी है 20,000 50,000 1 लाख, ये 4 कामों के लिए आसानी से निकाल देना है। अब ये नहीं है दोस्तों कि हमारे 50,000 सैलरी है तो मैंने 30,000 के रूम ले लिया, ऐसा करेंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है। कमाने से जितना कमी नहीं होगा उससे ज़्यादा आपको खर्च होगा, और आपको दिन पर दिन कर्जा बढ़ते जाएगा। लास्ट में पता चलेगा कि जो भी है वो भी बेचने की नौबत आ जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों अब मैंने आपको बता दिया, कितना भी महंगा कुछ खर्च करो, स्कूल, पढ़ाई, ईएमआई, बट इसके अंदर ही होना चाहिए। 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये खर्च दोस्तों, यहाँ तक ध्यान देना है। देन ये 30% को कहाँ करना है। अब जो भी दोस्तों नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको, हर आदमी को, हर व्यक्ति को मन में कुछ ना कुछ इच्छा होती है दोस्तों, कुछ डिजायर होती है, मतलब कहीं घूमने का, कुछ बाहर जाके खाना खाने का, मतलब बहुत सारे मतलब उनको शौक होता है। तो ये अपने डिजायर के लिए यूज करना है। बट इसमें से भी सबसे पहले हो सकता है आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो, ये सारा चीजें इसमें यूज करना है। मैं बता देता हूँ कौन सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल के लिए। देन आपको जैसे कि गाड़ी रखे हैं, कार भी हो सकता है, बाइक हो सकता है, उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए। पेट्रोल के लिए भी खर्च इसमें से निकालना है। और हो सकता है बाहर शॉपिंग करने का, बाहर में खाना खाने का, हर आदमी के मन में शौक होता है दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों हॉस्पिटल, पेट्रोल, हो सकता है कुछ शॉपिंग हो सकता है दोस्तों, कुछ डिजाइन भी हो सकता है। तो ये कामों के लिए पैसा यूज करना है दोस्तों 30%, ओके। हॉस्पिटल, जो भी गाड़ी के लिए खर्च है, पेट्रोल खर्च, शॉपिंग, या फिर कहीं घूमना हो, जो भी है, मतलब इस 3 कामों के लिए ये 15,000 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है दोस्तों। हो सकता है कि एक आदमी को महीने में 4 बार 5 बार मतलब बाहर जाके खाना खाएं, फैमिली को घुमाएं, तो फिर दोस्तों आप नहीं बचा पाएंगे पैसा। 50,000 भी आपके लिए कम हो जाएगा, ठीक है।
तो उस पर कंट्रोल करना है दोस्तों। आपको एक लिमिट लेके चलना है कि हमको इसके अंदर ही करना है, जो भी करना है इतना 15,000 के अंदर ही करना है। मतलब 30% से ज़्यादा यूज नहीं करना है इस कामों के लिए। 50% मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि जो भी आपकी सैलरी है 50% में इतना काम तो निपटा ही लेना है आपको, ठीक है। इतने कामों के लिए दोस्तों ये 30% निकाल देना है। बट देन 20%, अब 20% को क्या काम है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये यहाँ से आपको सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो 20% है दोस्तों, इसको सेविंग करना है। अब सेविंग करना है मतलब कहाँ सेविंग करना है, बैंक में सेविंग नहीं करना है। बैंक में सेविंग करने गए, अगर कहीं अपने घूमने गए, वहाँ पे कुछ बहुत सारे मार्केट में जाने के बाद 10,000 का सामान 15,000, 15,000 का सामान 10,000 में दिखता है ऐसे, बट वो रियल में उतना होता नहीं है। वो लालच देते हैं लोग डिस्काउंट करके, ठीक है। उनको बेचने का मतलब उनको सेल करने का एक तरीका होता है, और लेकिन उसमें क्या होता है, लोग उसमें झांसे में आकर उसमें फंस जाते हैं। चलो सस्ता दे रहे खरीदे, जबकि उनका कुछ काम का ही नहीं होता है, फिर भी लोग उसको खरीद लेते हैं। बट उसमें फंसना नहीं है, जो आपका काम का है पहले ये फैसला लेना है कि हमारे काम का क्या है और जरूरत किस सामान का है, वही चीज खरीदना है, ठीक है। और अगर यहाँ तक भी नहीं समझ में आए दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले जो है, जो आपको लिस्ट बनाना होगा कि हम लिस्ट उस चीज को बनाना होगा कि दोस्तों हमारा जरूरत का सामान क्या है, वही सामान के ऊपर फोकस करें और इसी को खरीदारी करें दोस्तों। तो ये दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि 20% को कहाँ लगाए। 20% को दोस्तों बैंक में नहीं लगाना है। बैंक में लगाएंगे तो कहीं भी जाएंगे, पैसा नहीं भी रहेगा तो आप वहाँ पे पैसा रहता है तो मतलब क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता है आदमी को। तो दोस्तों 20% को एक कोई मतलब अच्छा सा एक जगह देखना है, जो वो सबसे मैं बेटर बताऊंगा कि हो सकता है दोस्तों म्यूचुअल फंड हो सकता है। म्यूचुअल फंड दोस्तों सबसे अच्छा है, जहाँ पे मतलब जितना देर तक पैसा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो ये फॉर्मूले को दोस्तों ज़्यादा मतलब कम से कम सिर्फ आप 10 साल अप्लाई करके देखें। सिर्फ 10 साल मैं बता रहा हूँ, 10 साल में आप देखेंगे अपने आप को कितना बदलाव महसूस करेंगे दोस्तों। अगर ये 10,000 रुपये, मतलब 20%, अगर आप एक साल में होता है कितना दोस्तों, 12 महीने होता है। अब 12 × 10 कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। मतलब 120 महीने हो जाएगा दोस्तों 10 साल में, ठीक है। अब 120 इंटू, अब इसको 10 कर दीजिए, 120 इंटू 10,000 इक्वल टू, आप देखेंगे दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12 लाख। अब देखिए दोस्तों, जो सैलरी पहले आपको 50,000 में कुछ बचने वाला नहीं था, अब उसमें से आपको ये टिप्स, अगर दोस्तों ये ट्रिक दोस्तों अगर अपने सैलरी के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो सिर्फ 10 साल में ये देखिए सिर्फ जमा किया हुआ पैसा आपका सिर्फ है 12 लाख रुपए दोस्तों। अब इतना कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना बचने वाला है। ये सिर्फ मैं आपका ही पैसा बताया हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है दोस्तों जो ब्याज देने में बाकी सब फंड से बहुत टॉप पे ये रहता है, बहुत ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर है ये। तो ये दोस्तों जो फंड है मतलब चक्रवृद्धि ब्याज देती है सबसे ज़्यादा। कहने का मतलब है कि जो इस बार जो हमने डिपॉजिट किया, फिर अगले महीने जो उसका ब्याज मिलेगा, उसके अगले महीने ब्याज का भी ब्याज देता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है ये। तो चारों तरफ से ब्याज देता है ये। तो इसमें दोस्तों अगर 10 साल ये आप पैसा जमा करते हैं, तो 10 साल बाद कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दोस्तों 10 साल बाद कितना होगा। ये दोस्तों 20 लाख से भी ऊपर हो जाएगा, सिर्फ 10 साल का बताया हूं मैं, ठीक है। और 10 साल तक दोस्तों ये जो सैलरी है 50,000, ये सिर्फ 50,000 नहीं रहेगा, ये एवरी ईयर हर साल मतलब 2,000, 4,000, 5,000 करके बढ़ते रहेगा ये, ठीक है। तो हर साल जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। हर साल ये भी बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन आपको लास्ट में ये जो 20% तो है, वो 20% जो है जो सेविंग करने का, वो भी बढ़ेगा दोस्तों। तो आपकी सैलरी से तो मिनिमम तो 20% बचाना ही बचाना है किसी भी हालत में। जब आपकी सैलरी में 20% नहीं बचाए तो फिर बेकार है, फिर नौकरी करके सर्विस करके बेकार है फिर, जबकि हम 20% नहीं बचा पा रहे हैं। तो 20% दोस्तों आप आसानी से बचा सकते हैं और इस फार्मूले को अप्लाई करके आप महसूस करेंगे कि कुछ ही दिनों बाद मतलब कुछ ही सालों बाद एक बड़ा अमाउंट जुटा लेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।